हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के अध्याय 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यू क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले हम इस अध्याय के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ चुके हैं और अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरें प्राय किससे बनी थी? ए तांबा, बी है सोना, सी है सेलखाड़ी पत्थर और डी है लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है, जो कि सेलखाड़ी पत्थर है। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पशुपति मोहर किस स्थल से मिली है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी धोलावीरा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी है, जो कि मोहनजोदड़ो है। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, विष्णु की, राम की, बुद्ध की। इसका आंसर देखते हैं, जो कि आंसर होगा मातृ देवी। ए करेक्ट आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, गंगा सभ्यता है, मौर्य सभ्यता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता है। आगे की ओर बढ़ते हैं इसी प्रकार से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम सैनी ने, रखालदास बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने, व्हीलर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, रखालदास बनर्जी ने इस सभ्यता की खोज की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? एस आर राव ने, दयाराम सानी ने, रखालदास बनर्जी ने, व्हीलर ने। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ए होगा, एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। ओके, इसी तरीके से आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लगभग कितने चिन्ह पाए गए हैं? 50, 100, 375 से 400, 1000। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 375 से 400 होगा। जो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो सी होगा, जो कि 375 से 400 है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। मोहनजोदड़ो जो है ना वो पाकिस्तान में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी प्रकार से। नवा क्वेश्चन आया है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की नालियां किससे ढकी होती थी? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जो हड़प्पा सभ्यता में ना जल निकासी की नालियां ना किससे ढकी होती थी? लकड़ी से, पत्थर की पट्टियों से, ईंटों की स्लैब से, मिट्टी से। उत्तर जो इसका करेक्ट होगा वो सी होगा, ईंटों की स्लैब से नालियां ढकी गई थी। ओके, इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन था? चीन था, रोमन था, मेसोपोटामिया थी, जापान था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, जो कि मेसोपोटामिया है। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। उत्तर जो इसका होगा वो डी होगा, लोहा का उपयोग नहीं करते थे। ओके, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए न्यू क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 12 नंबर का है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनवाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था? चनहुदड़ो था, रोपड़ था, आलमगिरीपुर था, मांडा था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, चनहुदड़ो। जो कि 100 करेक्ट आंसर होगा वो चनहुदड़ो होगा। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 13। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मंदिर निर्माण, नगर नियोजन और लोह उद्योग, अश्व पालन। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, नगर नियोजन।
भाई हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? वो है नगर नियोजन। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो कि 14वां क्वेश्चन है। धोलावीरा की खोज किसने की थी? धोलावीरा की खोज किसने की थी? आर एस विष्ट ने की थी, एस आर राव ने की थी, दयाराम सानी ने की थी या व्हीलर ने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, आर एस विष्ट ने धोलावीरा की खोज की थी। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। हड़प्पा सभ्यता में तोल माप की प्रणाली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में तोल माप की प्रणाली कैसी थी? अव्यवस्थित थी, मानकीकृत थी, नहीं थी, सीमित थी? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, बी ए, मानकीकृत थी। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो बनावली है, लोथल है, धोलावीरा है या सुतका गेंडोर है? जो करेक्ट आंसर होगा वो ए है, बनावली। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? जो कि बनावली है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? घोड़ा है, एक सिंग वाला बैल है, ऊंट है, शेर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी, एक सिंग वाला बैल। इसी प्रकार से आगे देखते हैं जो कि 18वां क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या रोपड़ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, लोथल है। इसी प्रकार से बिना टाइम वेस्ट किए आगे की ओर बढ़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता के जितने भी एमसीक्यू हैं बिल्कुल वन शॉट में समझते हैं। ओके, 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का वर्ष क्या था? भाई 19वां क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का वर्ष क्या था? 1857 था, 1905 था, 1921 था, 1947 था? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ओके, आगे इसी प्रकार से बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के, सतलुज नदी के, सिंधु नदी के, झेलम नदी के? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है, सिंधु नदी। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से लाया जाता था? भाई हड़प्पा सभ्यता में ना तांबा है ना वो कहाँ से लाया जाता था? राजस्थान से, बिहार से, बंगाल से, कश्मीर से? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता में तांबा राजस्थान से लाया जाता था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देख। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना था, कृषि था, मछली पकड़ना था, पशुपालन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कृषि करना। इसी पर क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारत का पुरातत्व महानिदेशक कौन था? तो व्हीलर था, जॉन मार्शल था, कनिंगम था या विस्ट था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी है, ये मार्शल है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वन शॉट में पूछा जा सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? लोथल है, कालीबंगन है, हड़प्पा है या बनावली है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी है, कालीबंगा, यानी राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस पक्षी का चित्र मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में किस पक्षी का चित्र मिलता है? मोर है, कबूतर है, तोता है, हंस है? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए है, जो कि मोर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से? जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, मोहनजोदड़ो से पुजारी राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नया क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 28 है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? विशाल मंदिर, नगर नियोजन और जल निकास व्यवस्था, राजमहल, सेना? इसका जो करेक्ट आंसर है
वो बी है नगर नियोजन और जल निकास व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था। इसी प्रकार से क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू में आ सकता है बिल्कुल। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, झेलम नदी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं जो कि मोहनजोदड़ो की खोज पे है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1924 में, 1930 में। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियो की जानकारी बिल्कुल आसानी से मिल सके। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है? लोथल है, कालीबंगन है, धोलावीरा है, चनूदड़ो है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है, धोलावीरा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। मेलुआ नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मेलुआ नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मिस्र के लिए, चीन के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए या रोमन के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 33 है। किस स्थल से विशाल जलाशयों के प्रमाण मिले हैं? भाई किस स्थल से विशाल जलाशयों के प्रमाण मिले हैं? लोथल से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं या रोपड़ से मिले हैं? जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, धोलावीरा से विशाल जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे? गेहूं से, जौ से, कपास से, उपयुक्त सभी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी है, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के, गंगा नदी के, यमुना नदी के, नर्मदा नदी के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए है, घग्गर नदी। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन माना जाता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लोथल है, धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है, बनाउली है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मोहनजोदड़ो होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है, जो कि मोहनजोदड़ो है। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देश से व्यापार करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देश से व्यापार करते थे? ए है मेसोपोटामिया, बी है मिस्र, सी है अफगानिस्तान, डी है उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, जो कि उपयुक्त सभी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, जो कि उपयुक्त सभी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नाम किस स्थल के नाम पर पड़ा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हड़प्पा। ओके, जहाँ ये पहली बार संस्कृति खोजी गई थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है या कालीबंगन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए है, हड़प्पा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की विशेषता क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी, ग्रिड पद्धति, गोलाकार, संकरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, जो कि ग्रिड पद्धति है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था किसका प्रमाण है? ए धार्मिक जीवन का, बी नगर नियोजन का, सी युद्ध कला का, डी राजतंत्र का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, जो कि नगर नियोजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। चनूदड़ो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? ए जहाज निर्माण के लिए, बी मन के निर्माण के लिए, सी लौह उद्योग के लिए और डी
वस्त्र उद्योग के लिए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, मन के निर्माण के लिए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, मन के निर्माण के लिए। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कालीबंगा राजस्थान होगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो कि कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी है, जो कि राजस्थान है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कालीबंगा में मिले खेत में कितने दिशाओं में हल्के निशान पाए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा में मिले खेत में कितनी दिशाओं में हल्के निशान पाए गए हैं? ए एक दिशा में, बी दो दिशाओं में, सी तीन दिशाओं में, डी चार दिशाओं में। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, दो दिशाओं में। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 कुछ इस प्रकार है, हड़प्पावासी मुख्य कौन सी फसल उगाते थे? गेहूं और जौ, चाय और कॉफी, रबर और कपास, तंबाकू और गन्ना। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए है, जो कि गेहूं और जौ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा सभ्यता में कृषि का मुख्य आधार क्या था? ए नहर सिंचाई, बी वर्षा एवं बाढ़ का पानी, सी ट्यूबवेल, डी कुएं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, वर्षा एवं बाढ़ का पानी। हड़प्पा सभ्यता में कृषि का मुख्य आधार क्या था? नहर सिंचाई, वर्षा एवं बाढ़ का पानी, ट्यूबवेल, कुएं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी है, जो कि वर्षा एवं बाढ़ का पानी है। इसी प्रकार से आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 है, जुते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता की किस विशेषता को दर्शाता है? ए समुद्री व्यापार, बी विकसित कृषि व्यवस्था, सी धार्मिक जीवन, डी धातुक्रम। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, जो कि विकसित कृषि व्यवस्था है। ओके। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 है, हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। विश्व में कपास की खेती करने वालों में हड़प्पावासी थे। पहला प्रथम नंबर पे, बी द्वितीय नंबर पे, सी तृतीय नंबर पे, डी चतुर्थ नंबर पे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है, जो कि प्रथम नंबर है। बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 50 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? शिकार करना, कृषि करना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, जो कि कृषि करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इसी प्रकार से आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा वन शॉट में। ओके, धन्यवाद।